लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है और इसी के बीच लगातार विभिन्न दलों के नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और अब हिना साहब का बड़ा बयान निकलकर सामने आया। लगातार हिना साहब को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर वो एनडीए से चुनाव लड़ेंगे या फिर इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे या आरजेडी उन्हें टिकट देगी। ये बात लगातार सामने आ रही थी और अब हिना साहब ने क्लियर कर दिया है, कह दिया है कि आखिर वो आने वाला लोकसभा चुनाव कैसे लड़ेगी। हिना साहब ने कहा कि या तो वो खुद या उनके बेटे उसामा सिवान से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन वो आरजेडी की टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हिना साहब ने कहा कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी, या तो मैं उम्मीदवार के तौर पर उतरूंगी या तो मेरा बेटा उसामा लड़ेगा। जब मीडिया कर्मियों ने हिना साहब से ये सवाल किया कि क्या आप आरजेडी से नाराज हैं, क्योंकि लगातार पिछले 3 बार आप आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ी है, लेकिन इस बार आपने निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और कहा है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तो हिना साहब ने इस पर से भी पर्दा उठा दिया है। हिना साहब ने साफ तौर पर कहा कि मेरी नाराजगी किसी भी दल से नहीं है, मेरा रिश्ता आरजेडी से भी अच्छा है, जेडीयू से भी अच्छा है। जो साहब हैं यानी कि शहाबुद्दीन की बात कर रही थी यहाँ पर हिना साहब, उन्होंने कहा कि साहब से जेडीयू और आरजेडी दोनों का रिश्ता बेहद ही ज़्यादा अच्छा रहा है, मेरा रिश्ता किसी से भी खराब नहीं है, मैं निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ूंगी, सिवान से चुनाव लड़ूंगी। लेकिन इन सब के बीच आरजेडी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई देने लगी है, क्योंकि जब जन विश्वास महारैली का आयोजन तेजस्वी यादव ने किया था तो उस वक्त जब उनकी रैली सिवान से होकर गुजरी तो ऐसा कयास लगाया जा रहा था और ये उम्मीद थी कि शायद हिना साहब उनके मंच पर मौजूद रहेगी, कार्यक्रम में मौजूद रहेगी, लेकिन हिना साहब की वहां पर ना मौजूदगी रही और उसके बाद सियासी कयासों का बाजार लगातार बढ़ता चला गया। बता दें आपको कि अब हिना साहब ने क्लियर कर दिया है कि अब वो सिवान से ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी, या तो वो या उनके बेटे उसामा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किसी भी टिकट पर नहीं लड़ेंगे, वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और इन सब के बीच आरजेडी की मुश्किल बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि हिना साहब ने कहा कि मेरी दुश्मनी किसी से भी नहीं है, मैं किसी भी दल से नाराज नहीं हूँ, मेरा रिश्ता सबसे बेहतरीन है। और ये भी हिना साहब ने कहा कि आरजेडी हमें सहयोग देगी। हिना साहब से जब ये सवाल किया गया कि क्या आरजेडी से भी आपकी लड़ाई होगी, क्योंकि आरजेडी आपके खिलाफ प्रतिद्वंदी जरूर उतारेगी, लेकिन इस बात पर हिना साहब ने कहा कि सबका सहयोग रहने वाला है, हम निर्दलीय जरूर लड़ रहे हैं लेकिन हमारी दुश्मनी किसी से भी नहीं है। बता दें आपको कि पिछले 3 बार 3 लोकसभा चुनाव जब हुए तो आरजेडी हिना साहब को टिकट दी है, लेकिन तीनों ही बार शहाबुद्दीन के परिवार को करारी हार मिली। लेकिन इस बार वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी लगातार हिना साहब से संपर्क साधे हुए हैं और हिना साहब शायद बीजेपी के टिकट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हिना साहब ने आज क्लियर कर दिया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि मैं किसी भी दल से चुनाव लड़ने वाली नहीं हूँ, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी, मेरे या तो मेरा बेटा उम्मीदवार के तौर पर उतरेगा और हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, सिवान की जनता का सेवा करेंगे, सिवान की पूरी जनता हमारा परिवार है। हालांकि जब साहब से आरजेडी और फिर जेडीयू का अच्छा रिश्ता रहा है तो वो भी हमारे परिवार के जैसे हैं। आज वो दल में बदल गए, लेकिन इससे पहले सिवान के सब परिवार हैं, हमारा रिश्ता उनसे बेहतरीन रहा है। इस वजह से दुश्मनी की कोई बात नहीं है, नाराजगी की कोई बात नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव नज़दीक और इसी चुनाव के मद्देनज़र इस तरीके के बयान और हिना साहब का ये ऐलान कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, आरजेडी की मुश्किलें बढ़ा दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर लोकसभा चुनाव में क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा,
बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।